हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आप सबका स्वागत है। चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग आज एक केमिस्ट्री का टॉपिक उठाए हैं। क्लास 12 का एक टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम क्या है बुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जो भी टोटल इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर देने वाले हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, कब बनता है, किसमें बनेगा, और गलती से अगर बन जाता है तो क्या क्या गुण दर्शाने वाला है, जो है ना आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये अर्थ नहीं होता है कि हाइड्रोजन किसी के साथ जाके मिल जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये आपका होता है बुआ, थोड़ा सा ध्यान देना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले इसके पास फोन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फोन। फोन कहने का मतलब क्या है? फोन कहने का मतलब होता है FON, मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। ये ध्यान आपको रखना है। फोन होनी चाहिए। क्या सर? फोन। तो फोन के मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यदि किसी भी कंपाउंड में फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो, डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़ा रहे, हाइड्रोजन से जुड़े लेकिन एकदम डायरेक्ट तौर पे जुड़ा रहेगा, तो उस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। ध्यान आपको रखना है। इस सबसे इंपॉर्टेंट बात है बुआ, एकदम हॉट वाला ट्रिक में से है। इस ट्रिकवा को आपको एकदम ध्यान रखना। जब भी कभी किसी क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने या न होने की बात करता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो फोन। और ये फोन किससे कनेक्टेड रहेगा? तो ये हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा। पहला बात इसको दिमाग में सेट करो, बाद में इस पर हम एग्जाम्पल पंच होकर देते हैं, उससे आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होगा और कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण नहीं होगा। तो ये अभी आपको ये क्लियर हो गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या होना चाहिए? फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों में से कोई एक आध गो रहे और वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, है ना, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं H2O। एक बार बताइए, H2O में कौन है बुआ? ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था और एक किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होगा। आपको 12th क्लास में क्वेश्चन पूछने वाला है कि किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। हम यहाँ लिए हैं NH3। बताइए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण हुआ कि नहीं? तो आप ये कहिए कि सर यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, यह देखिए नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होगा, ऑब्वियसली होगा। हम बोलते हैं कि HF में बताओ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोरीन है और इट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ हाइड्रोजन, मतलब इट टेक्स पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन बंधन में भाग लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये बात आपको कंप्लीट यहाँ तक हुआ है। एक और कंपाउंड यहाँ पर ले रहे हैं, आप ही के सिलेबस का एक कंपाउंड है और कंपाउंड आपका यहाँ पर है बुआ, देख लो। इसको बोलते हैं फिनोल। क्या बोलते हैं बुआ? ये फिनोल आपका हो गया, देख लीजिए फिनोल। और इसमें यहाँ OH लगा दिए हैं तो पूरा आपका फिनोल बन गया है। क्या फिनोल हाइड्रोजन बंधन में भाग लेगा? ऑब्वियसली लेगा सर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से। यहाँ देखिए, इधर आप मत देखो, यहाँ देखो ना, कंडीशन तो है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा। कहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा ये आपको समझा दिए हैं। यदि किसी यौगिक में फोन डायरेक्टली हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो तो उसमें हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। हाइड्रोजन बंधन कहां बनेगा, नहीं बनेगा, ये आपको समझाएं। यहां पर एक चीज अभी आप है ना, अभी आपको और इसमें कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं तो इससे और आपको ज्यादा है ना क्लियर हो जाएगा, आपको कोई परेशानी इसमें रह नहीं जाएगा। समझिए इसमें क्या आपको कह रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर लिए हैं CH3, ध्यान दीजिए, यह हो गया आपका महुआ ब्रांड बहुआ दारू। बताइए दारू जो होता है एल्कोहल, हाइड्रोजन बंधन में भाग लेगा? कहोगे सर हाँ ऑब्वियसली। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड है? देखिए इसके कारण नहीं, इसके कारण हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा। हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन के साथ है, कार्बन इसमें कहीं नहीं है, श्रेणी में कहीं कार्बन नहीं है, तो इसके कारण हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा। इसके कारण हाइड्रोजन बंधन नहीं बनेगा लेकिन इसके कारण हाइड्रोजन बंधन बन जाएगा। OH है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा। बात क्लियर है? हम एक एमीन ले रहे हैं, देखिए CH3 या NH2 ले लिए हैं। बताइए इसमें हाइड्रोजन बंधन बनेगा? ऑब्वियस बनेगा सर। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है? हाइड्रोजन से। और नाइट्रोजन यदि कभी भी यहाँ पर फोन में से कोई नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता है तो उसमें हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। ये बात क्लियर हो गया है। आपको हम एक क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान देना। OF2 में हाइड्रोजन बंधन बनेगा? तो आप कहिए कि सर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा कि इसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है ना, इसका कनेक्शन नहीं है। हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए ना, वो हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन बंधन बनेगा ही नहीं। हम आपसे ये पूछते हैं कि O2 में हाइड्रोजन बंधन बनेगा? नहीं बनेगा सर। क्यों? क्योंकि इसमें केवल ऑक्सीजन है। आपको चाहिए था क्या? हाइड्रोजन चाहिए। नहीं, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ हाइड्रोजन बंधन बनेगा और कहाँ नहीं बनेगा। ये बात आपको कंप्लीट है। अब चलते हैं, एक ऐसे यौगिक का आपको गुण चाहिए जो हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है। अगर कोई यौगिक हाइड्रोजन, जैसे एक बात बताइए, आप ये पढ़े होंगे कि सर यहाँ पर ये एमीन है, ये वाला है ना एल्कोहल है, इस तरह से आप ये पढ़े होंगे कि सर ये वाला HF है, हाइड्रोजन बंधन में भाग लेगा। जल है, ये सब जितना भी कंपाउंड हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है उसका कुछ गुण होता है। और गुण यहाँ आप देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, गुण किस प्रकार से इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि कोई कंपाउंड हाइड्रोजन बंधन में भाग ले तो उसका क्या क्या गुण रहेगा, तो जरा थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लीजिए। हाइड्रोजन बंधन बनाने वाले यौगिकों का गुण क्या क्या होता है, इसका गुण आज हम लोग देखने वाले हैं। पहले यहाँ पर गुण देखने वाले हैं। पहला चीज आपको समझा दिए कि हाइड्रोजन बंधन कौन कौन भाग लेगा, तो FON फोन भाग लेगा और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक क्वेश्चन अभी भी रह गया आपके मन में ही होगा कि सर पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होता है, 118 एलिमेंट है, इसमें केवल फोन को ही ऐसा क्यों मान्यता प्राप्त है, या ऐसा क्या ये तीनों कर दिया है कि यही तीनों केवल हाइड्रोजन बंधन में भाग ले रहा है, और जो बच गया है 115 को और बचा हुआ उसके पास क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है कि 115 को हाइड्रोजन बंधन में भाग नहीं ले रहा। एक क्वेश्चन तो ये भी है कि फोन जो है हाइड्रोजन बंधन में भाग क्यों लेता है, फोन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण क्यों करता है, ये भी तो एक यहाँ पर है ना परेशानी। तो अब इसको भी आगे हम लोग देखने वाले हैं। जस्ट एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, उसके बाद जैसे आप ऐसा समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इस बार आपको हम ये कह रहे हैं कि यदि कोई यौगिक हाइड्रोजन बंधन में भाग लेना तो उसका क्या क्या गुण होना चाहिए। तो चलिए देखिए, अगर गुण की बात करते हो, हाइड्रोजन बंधन बनाने वाले यौगिक का अगर गुण चाहिए आपको, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड विच टेक्स पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो सबसे पहला जो उसका गुण होता है बुआ, सबसे पहला बात आप यही कह दीजिएगा कि यह हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है। अगर आपसे पूछ देता था, सबसे पहला कह देना है कि यह हाइड्रोजन बंधन जो होता है बुआ, इस हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है। इट टेक्स पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, पहला सीधे कह देना है। अब कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ही चाहते हैं बउआ कि कहा जाए कि HF का गुण बताइए। तो पहला एक बात बताओ ना, एकरा में फोन में से कोई है कि नहीं, तो हाँ सर कौन है, फ्लोरीन। किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन बंधन में भाग लेगा। तो गुण में सबसे पहला तुम यहीं से शुरू कर देना, सीधे कहना कि यह हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है। दूसरा कंडीशन, जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बंधन में भाग लेगा सबके सब द्रवीय अवस्था में होगा। कौन सा अवस्था रहेगा बउआ, तो द्रवीय अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था, द्रवीय। जैसे एक बात बताइए, आप जल है ना, जल रोज हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, रोज पीते हैं पानी। एक बात बताओ कि जल कौन अवस्था में होता है, कहोगे सर इसको तो लोटे में हम नहीं है ना, लोटा गिलास में द्रवीय अवस्था में होता है। द्रवीय अवस्था में क्यों है, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बंधन में भाग ले रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ है। नहीं, जल द्रवीय अवस्था में क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन में भाग ले रहा। महुआ ब्रांड की हम बात इसीलिए किए थे कि आपको थोड़ा सा है ना समझा पाए। यह है आपका महुआ ब्रांड, दारू जिसको कहते हो, जो आजकल बिहार में बंद है ना ये। अच्छा बताइए, ये महुआ ब्रांड जो है आपको बहुआ दारू है, ये कौन सा अवस्था में होता है, कभी देखा होगा दारू, तो देखा होगा तो वो हमेशा द्रव्य पॉलिथीन में आता है ना, लोटे में या गिलास में ढार के पीते हैं। तो एक बात आप ये बताइए कि ये दारू कौन अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में। क्यों द्रव्य अवस्था में, क्योंकि देखिए यहाँ पर OH आ गया है, OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा। तो जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है सबके सब द्रव्य अवस्था में होगा। ये बात एकदम मेमोरी में आप सेट कर लीजिए। ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग को दो बात क्लियर यहाँ पर हुआ है बुआ, कौन कौन। तो एक तो पहला बात ये हो गया है हम लोग को कि सीधे कह दें कि हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है, और दूसरा बात सीधे तौर पे आपको कहना है कि चूंकि हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है इसका आंसर द्रव्य अवस्था में रहेगा। तीसरा ध्यान रखिएगा, जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है सबके सब वाष्पशील होता है, वोलाटाइल होता है, वाष्पशील रहेगा। इसका अर्थ आपको समझाते हैं क्या है, वाष्पशील होता है। वाष्पशील कहने का मतलब अगर इसको आप रख दिए हैं ना, ऐसे ऐसे करके आप रख दिए हो, तो रख दिए हो तो बाहर की ओर उड़ेगा, इस तरह से बाहर की ओर उड़ेगा, ऐसे है ना, वाष्पशील होता है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम क्या करो ना कि एक कंटेनर में पानी ले लेना, जल ले लेना
है ना। कोई बर्तन में आप जल लेके और धूपा में रखोगे तो उड़ जाएगा, कहोगे सर तो धूपा के कारण उड़ा। तुम क्या करो, उसको अंधेरा कमरा में रख दो। अंधेरा कमरा में 2-3 दिन के बाद जाके देखना, लेबल लगा देना वहां पर, है ना, मार्किंग कर देना। मार्किंग ये आपको करना है कि यहाँ तक पानी भरल है, और जब मार्किंग के बाद जब 3 दिन के बाद देखोगे तो ये लेबलवा नीचे गिरल रहेगा। अब कहना है कि सर तो चूहा पी गया होगा अंधेरवा में, है ना। ये चूहा जो है बउआ यहाँ पर अंधेरा में चूहा पी गया होगा, ये भी तो कंडीशन है ना। ऐसा नहीं है बउआ, तुम्हारा ढांक देना ऊपर से ताकि उसमें अंदर चूहा ना जा पाए। इसके बाद भी जब तुम देखोगे ना तो इसका लेवल नीचे रहेगा, कुछ पानी इसमें से निकल जाएगा। ये वाष्पशील होता है, वो वाष्प में बदलने की उसके पास क्षमता होता है। एक बात और समझो, जैसे दारू मान लीजिए, तो दारू को हम लोग बंद बर्तन में रखते हैं, काहे इसलिए रखते हैं कि अगर कहीं बंद नहीं किए ना तो उसमें हाइड्रोजन बंधन बन रहा है, दरुआ इसमें से निकल जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा। नहीं, एक क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना भी हाइड्रोजन बंधन बनाने वाला यौगिक होता है सबके सब क्या रहेगा, वाष्पशील रहेगा। ये क्लियर हो गया बउआ सबको। तो जितना भी हाइड्रोजन बंधन बनाने वाला यौगिक होता है सबके सब क्या रहेगा बउआ, तब वाष्पशील आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो सबके सब क्या रहेगा, वाष्पशील हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबको। तो आपको 3 गो बता दिए हैं, 3 गो में आप ध्यान दीजिए। पहला सीधे कहें कि हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है। दूसरा में हम लोग सीधे तौर पे ये कहने वाले हैं कि द्रवीय अवस्था में होता है, वाष्पशील होता है। और अगला, जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है सबके सब जल में घुलेगा बउआ, जल में घुलनशील होता है। अगर जल में डालिएगा ना तो घुलेगा, है ना, सोलेबल इन वाटर, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाएगा। कैसे पता चलेगा, तुम एक काम करो ना बउआ, तुम क्या करो ना कि दारू लिया वो, ठीक है, आपका क्वेश्चन मिल नहीं रहा, क्या करें। अच्छा, मन नहीं मिल रहा, आप एक बात सुनो, जैसे मान लीजिए कि जिस समय चल रहा था उस समय दारू पिए के मन, तो दारू पिए के मन तो दारू लिया है। घर में महिलाओं लोग को दारू नहीं पीना है, पति के साथ पीजिए तो ठीक ठाक रहेगा, है ना। या पति को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसको दारू पीना है वो अपने पत्नी के साथ पियो, तो दोनों मिलकर पी ले रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा हो भी नहीं करेगा। अब पति जो मर्दाना पी के आल है और चिल्ला रही है, निपुत्रा वाला दारू पी ले है, ये वो, अरे होता है ना। तो दोनों मिल के पीजिए, कम खत्म। एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि आप दारू लाए हैं, अब समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और दारू आप उतना ही लाए हैं जितना में आप दोनों पति पत्नी पी सकते हैं, आप इसको रख दिए हैं। और मान लीजिए कोई तीसरा आपको पड़ोसी घर पे आ जाते हैं जो भी दारू पीते हैं, तो दारू पिए वाला का एक बड़ी अच्छा गुण रहता है, वो नाक से सूंघ के बता देगा कि कहीं कुछ रखल है। दारू का स्मेल उसको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा, वो जल्दी से सूंघ लेता है। क्यों ऐसा है, मतलब दारू में से तो स्मेल निकल रहा होगा ना, तो दारू में से स्मेल निकल रहा होगा, मतलब वाष्पशील है। और दूसरा चीज़ कि आप उतना ही दारू लाए हैं जितना 2 व्यक्ति पी सकता है, 2 व्यक्ति पी सकता है। कि तीसरा व्यक्ति आ गया, चौथा व्यक्ति आ गया, 4 व्यक्ति आ गया, क्या करोगे, तो सर एकरा ने पानी मिला देते हैं। तो अगर पानी मिला देते हो तो एक बात ध्यान रखना, पानिया में घुल जाएगा, उससे अभिक्रिया नहीं करता है। नहीं, दारू जो है वो जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर लीजिए वो एल्कोहल ले लिए हैं या दारू हो गया है, इसको जल से अभिक्रिया करवा देंगे, तो सीधे लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा, यहाँ अभिक्रिया होता ही नहीं है, यहाँ घुलता है। अभिक्रिया का अर्थ ही अलग होता है, अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसको अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ कोई नया पदार्थ आपका नहीं बनेगा, ये केवल दोनों घुल जाएगा और घुल के जो पदार्थ हुआ तो वही रह जाएगा, कोई नया चीज़ नहीं बनेगा। तो जो भी चीज़ें हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता हूँ सबके सब, है ना, जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है। ध्यान रहेगा, आपको 4 चीज बताए हैं। हाइड्रोजन बंधन में भाग लेगा, द्रवीय अवस्था में रहेगा, है ना, वाष्पशील रहेगा और जल में घुलनशील रहेगा, जल में हमेशा घुल जाएगा। ये बात क्लियर है, जल में घुलेगा। एक बात आप और ध्यान रखिए, जो चीज़ें जल में घुलता है ना कभी तेल में नहीं घुलेगा। आप इसको आजमा के देख लीजिए, घर में नमक है, नमक को तुम जल में डालो निश्चित घुल जाएगा, लेकिन उसको तेल में आप डालिए नहीं घुलेगा। तो उसी तरह से देखिए, आप क्या कीजिए ना कि दारू जो होता है बाबा, ये दारू जल में घुलता है, लेकिन जैसे उसमें नमकवा डालोगे या नमक में डालोगे ना तो नहीं घुलेगा, ध्यान रखना है। तो जल में तो घुलेगा, लेकिन जो चीज़ें जल में घुलता हो कभी तेल में नहीं घुलेगा। तो सीधे कह देना, तेल में तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, तेल में घुलेगा नहीं, तेल में अघुलनशील हो जाएगा। तेल में क्या रहेगा बउआ, अघुलनशील रहेगा। अगला पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा आपको, फिर से रिपीट करते हैं। अगर कहा जाए कि एक ऐसे यौगिक का गुण लिखे जो हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है, तब पहला सीधे कह दें कि हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है, द्रवीय अवस्था में होता है, वाष्पशील होता है, जल में घुलनशील होता है और तेल में नहीं घुलता है। एक लास्ट पॉइंट आप ये ध्यान रखिए कि जितना भी कंपाउंड हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है उसका गलनांक और क्वथनांक बड़ी ज़्यादा हो जाता है, एकदम हायर वैल्यू हो जाएगा। उस सब चीज़ों सारी चीज़ों से उसका गलनांक और क्वथनांक अधिक हो जाएगा। तो उसका गलनांक और क्वथनांक, अगला पॉइंट में आपको ध्यान रखना होगा, गलनांक और क्वथनांक। क्या ध्यान रखना है, गलनांक और क्वथनांक। यहाँ लिख देते हैं आपको, गलनांक
आप इसको समझ लीजिए क्या है, गलनांक लिखे हैं और दूसरा लिखे हैं क्वथनांक। तो उसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है एकदम उच्च होता है, एकदम हाई हो जाता है। इफ एनी कंपाउंड दैट टेक्स पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट है ना, इसका इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बोथ आर वेरी हाई। दोनों, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का दोनों गलनांक और क्वथनांक बड़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपको पॉइंट नंबर में देख लो, 1 गो हो गया है, 2 गो हो गया है, यहाँ 3 गो हो गया है, यहाँ 4 गो हो गया है, यहाँ 5 गो हो गया है, यहाँ 6 गो हो गया। तो 6 पॉइंट आपको समझा दिए हैं। 2 गो तो लिखना होता है, इतना में कोई 2 गो आपको याद ही नहीं रहेगा, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो एक बात बताइए, यदि कोई कंपाउंड हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है तो अगर गुण बताइए जल्दी जल्दी, कोची कोची हो जाएगा, जल्दी से एक बार रिपीट कर लो। देखो ये 1000 क्वेश्चन का आंसर आपको दे देगा, बड़ी सारा क्वेश्चन के जवाब देने वाला है बउआ। ये कोई आम चीज नहीं है, है ना, वो चीज है जो कई क्वेश्चन के आपको जवाब देने वाला है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम आपसे ये कहते हैं कि हमको चाहिए गुण बउआ दारू के, कहोगे सर आतो तक तो दारू पीवे करते थे, नहीं, लेकिन इसका गुण नहीं जानते थे। लीजिए अब इसका गुण आप बता सकते हैं। पहला चीज बताओ, हाइड्रोजन बंधन में भाग लेगा बउआ? तो हाँ, तो लीजिए हो गया, पहला हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है। हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता था कौन अवस्था में? द्रव्य अवस्था में। द्रव्य अवस्था मतलब अगला वो तो वाष्पशील रहेगा ही, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन में भाग ले रहा है, जल में घुल जाएगा, तेल में नहीं घुलेगा, और गलनांक क्वथनांक बढ़ जाते रहेगा। कंप्लीट है। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं हमारा HF का गुण चाहिए, HF तो सुने थे, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, एक कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, है ना, हाइड्रोजन फ्लोरीन का एक कंपाउंड है, इसका गुण चाहिए। पहला बात बताओ ना, ये हाइड्रोजन बंधन में का भाग नहीं ले रहा, तो ऑब्वियसली हाँ सर। क्यों? इस कारण से कहा कि यहाँ पर देखो फ्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बंधन में भाग ले रहा है। तो ये हाइड्रोजन बंधन, तो पहला कह देगा हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है, द्रव्य अवस्था में है, वाष्पशील है, जल में घुलेगा, तेल में नहीं घुलेगा, गलनांक क्वथनांक उच्च रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपको कहा जाए फिनोल, लीजिए 12th का एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कंपाउंड, और इसके पे एक चैप्टर ही दिया है, टोटल एक चैप्टर दिया है बउआ। आपको 8 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th में पढ़ना है, उसमें एक फिनोल भी आपको दिया, या फिनोल बाप का है। कहता है कि फिनोल के जरा कुछ गुण बताइए जी, तो सीधे कहना है कि सर इट टेक्स पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज, है ना, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन यहाँ देख लीजिए, है ना, FON, और फोनमा है हाइड्रोजनवा के साथ, हाइड्रोजन बंधन बनेगा। तो हाइड्रोजन बंधन में भाग लेगा, द्रव्य अवस्था में रहेगा, वाष्पशील होगा, जल में घुलनशील होगा, तेल में नहीं घुलेगा, और गलनांक क्वथनांक कुछ होगा। हो गया। तो जितना भी कंपाउंड, आप पहले ये आइडेंटिफाई करके देखो कि हाइड्रोजन बंधन में भाग ले रहा है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन बंधन में भाग ले रहा है तो उसका ये सारा आपका गुण होने वाला है। क्लियर? आई थिंक आपको ये कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट चीज इसमें बच गया है कि आखिर क्यों, है ना, क्यों फोन ही ऐसा है, या क्यों फोन को ही ऐसा गुण है, या प्राप्त ऐसा गुण इसके पास है कि यह हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है। तो इसका देखिए क्या, है ना, कंडीशन यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। हाइड्रोजन बंधन में भाग लेने का क्या कारण होता है? हाइड्रोजन बंधन में कोई भी यौगिक जो फोन होता है, तीनों बउआ फोन में से कोई तीनों हाइड्रोजन बंधन में भाग तब लेगा, या कोई हाइड्रोजन बंधन में भाग तब लेता है जब उसके पास 2 कंडीशन होता है। सबसे पहला होता है हायर वैल्यू ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसका विद्युत ऋणात्मकता जो होता है बउआ, विद्युत क्या, ऋणात्मकता। अगर आप 12th में हैं तो हम है ना आशा करते हैं कि आपको विद्युत ऋणात्मकता की जानकारी होगी। विद्युत ऋणात्मकता वैल्यू काफी अधिक होनी चाहिए, ये हायर वैल्यू होनी चाहिए, काफी अधिक होनी चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता काफी अधिक होनी चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, फोन में 4 एकड़ होता है, पॉलिंग स्केल में विद्युत ऋणात्मकता के मान बता रहे हैं, एकड़ 4, एकड़ होता है 3.5 और एकड़ होता है 3। ये सबके सब एकदम बड़ी ज्यादा वैल्यू है, एकदम हायर वैल्यू है बउआ, एकदम, है ना। फोन में इसका वैल्यू 4 सबसे ज्यादा, फ्लोरीन से ज्यादा किसी का होता ही नहीं है। फ्लोरीन जो है पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है महाराज? तो फ्लोरीन है जी। इसके बाद अगर ये नहीं है तो ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद ही सबका बारी आता है। तब विद्युत ऋणात्मकता एकदम हाई होना चाहिए। दूसरा, आकार एकदम छोटा होना चाहिए, स्मॉलर इन देयर साइज, स्मॉलर। तो ये तीनों का आकार काफी छोटा होता है, आकार छोटा होनी चाहिए। आकार क्या होनी चाहिए? तो आकार एकदम छोटा रहे, जितने छोटा रहा उतना कम चलेगा। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपरी रहता है, देखिए, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन सबसे ऊपर है, सबसे छोटा आकार रहेगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में क्या होता है बउआ? तो ओ सचिन, सहवाग, तेंदुलकर, पोंटिंग या पोलार्ड, कह लीजिए सबसे ऊपर है, ऊपर वाला का आकार छोटा होता है। एक नाइट्रोजन है, आप पढ़े होंगे, नाना, पापा, आंटी सब बीमार,
ये है आपका बउआ, बताओ इस सब ऊपर है, ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सबके सभी, सबका आकार एकदम छोटा है। तो आकार छोटा होने के कारण, आकार सबका छोटा है ना, तो विद्युत ऋणात्मकता काफी अधिक और आकार काफी छोटा होने के कारण यह हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है। हाइड्रोजन बंधन में भाग लेने के केवल दो ही कारण है, विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा और आकार छोटा। अगर क्वेश्चन कहता है कि फ्लोरीन हाइड्रोजन बंधन में भाग क्यों लेता है, तो सीधे कहना है कि हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता काफी अधिक एवं आकार काफी छोटा होता है, इस कारण से यह हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंधन में भाग क्यों ले रहा है, सेम कारण। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता काफी अधिक 3.5, बड़ी ज्यादा वैल्यू है, काफी अधिक, एवं आकार इसका काफी छोटा होता है, इस कारण से यह हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है। यहां देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंधन में क्यों भाग ले रहा है, इसलिए भाग ले रहा है काहे कि इसका विद्युत ऋणात्मकता काफी अधिक एवं आकार काफी छोटा होता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन देता है कि क्लोरीन हाइड्रोजन बंधन में भाग क्यों नहीं लेता है, जबकि क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता लगभग नाइट्रोजन के बराबर होता है। क्लोरीन का भी विद्युत ऋणात्मकता आप देखिएगा तो लगभग 3 के आसपास होता है, ऐसे बुक में आपको डाटा 2.8 या 2.9 के आसपास मिलता है। लेकिन जितना विद्युत ऋणात्मकता है वो नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का भी 3 ही होता है, लेकिन क्लोरीन जो होता है आपका हाइड्रोजन बंधन में भाग नहीं लेता है। क्यों, दोनों का तो सेम है। तो ये मानते हैं बउआ कि क्लोरीन जो है इसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, लेकिन एक आकार छोटा ना होकर आकार बड़ा हो गया। देख लीजिए यहाँ नीचे आ गया क्लोरीनमा, तो क्लोरीनमा नीचे में से 3 सेल हो जाता है, और 3 सेल के कारण एक आकार बड़ा हो जाता है, और आकार बड़ा होने के कारण क्लोरीन हाइड्रोजन बंधन में भाग नहीं लेगा। ये बात सबको कंप्लीट है। हाइड्रोजन आपको टोटल चीज पढ़ा दिए हैं, हाइड्रोजन बंधन बनावे के क्या कारण होता है ये पढ़ा दिए हैं, या है ना, हाइड्रोजन बंधन कौन कौन बनाता है, तो खून हाइड्रोजन बंधन बनाता है। दूसरा इसका गुण क्या क्या था, वो टोटल चीज आपको पीछे बता दिए हैं, क्या क्या उसका गुण था ये बता दिए हैं ना, कि हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है। दूसरा द्रव्य अवस्था में रहेगा, बाष्पशील रहेगा, जल में घुलेगा, तेल में नहीं घुलेगा, गलनांक क्वथनांक अधिक होगा। हाइड्रोजन बंधन बनाने का 2 कारण होता है, 2 कारण। पहला क्या है, तो उसका विद्युत ऋणात्मकता काफी अधिक होना चाहिए, हायर वैल्यू ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक होता है बउआ स्मॉलर इन देयर साइज, आकार काफी छोटा होता है। आई थिंक कि आपको हाइड्रोजन बंधन से संबंधित सारी चीजें, सारी जानकारी हो गई है। तो पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपना चैनल है, एकदम मन प्रेम से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं, एक और टॉपिक आगे लेकर हम लोग आने वाले हैं। ठीक है।